मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक किलर था, जिसे सिर्फ 5 साल की ही सज़ा मिली थी। अब जाहिर है जस्टिस नहीं हुआ था। अब जिक्सो यहाँ पर खुद जस्टिस करना चाहता था। उसे एक बहुत बड़ी टेबल पर बांधा गया था और उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ब्लेड सेटअप किया गया था। वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और उसकी बॉडी को कट करता जाएगा। अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे अपने दोनों हाथों को क्रैश करना पड़ेगा, तब जाके वो इस ट्रैप से आज़ाद हो पाएगा। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड हैं। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ना चाहकर भी वो अपने दोनों हाथों को क्रैश कर ही देता है। उसके दोनों हाथ क्रैश होने के बावजूद भी ये ब्लेड नहीं रुकता और बहुत बुरी तरह उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि वहाँ छुपकर कोई देख रहा होता है। अब क्योंकि इस ट्रैप ने जिक्सो के रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो जाहिर है कि ये ट्रैप जिक्सो का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये किसी और का ही ट्रैप था। उसके बाद हम 4th पार्ट के लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव पीटर उस नर्स के हस्बैंड को मार डालता है और हॉफमैन उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। पीटर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो यहाँ फंस चुका है। थोड़ी सी देर के बाद पीटर को एक सिगरेट डोर मिलता है और उसके पीछे उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिल जाता है। टेप रिकॉर्डर को प्ले करते ही जिक्सो का मैसेज ऑन होता है और जिक्सो से वार्निंग देता है कि आगे मत जाना। फिर भी पीटर उस मैसेज को इग्नोर कर सिगरेट रास्ते से आगे बढ़ रहा था। आगे उसे पिग मार्क्स पहना एक पर्सन मिलता है जो कि उसे बेहोश करके गिरा देता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ग्लास बॉक्स में बंधा पाता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो पीटर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी मौत पक्की है। ये उसके लिए जिक्सो की तरफ से सिर्फ एक पनिशमेंट थी क्योंकि उसने जिक्सो के मैसेज को इग्नोर किया था। पीटर यहाँ पर समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आखिर तंग आकर वो अपने गले में एक पेन को घुसा देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तब जाकर कहीं वो सुकून का सांस लेता है। अब पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हॉफमैन उस नर्स की बेटी को लेकर बाहर आ जाता है। उस बच्ची को जिक्सो ने कहीं और छुपा दिया था और सब लोगों को ये लग रहा था कि उस बच्ची की भी डेथ हो गई है, लेकिन जिक्सो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा था। अब हॉफमैन ये दिखावा कर रहा था कि वो बच्ची को बचा के ले आया और बाकी यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। बट उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो ही जाती है जब वो देखता है कि पुलिस वालों ने पीटर को सेफ बाहर निकाल लिया है। उसके बाद जिक्सो का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, जिसके लिए हॉफमैन को यहाँ पर प्रमोट भी किया जाता है। लॉयर यहाँ पर जिक्सो की वाइफ को एक बॉक्स देता है जो कि जिक्सो की आखिरी निशानी थी। अब हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उस बॉक्स में क्या होता है, लेकिन जो भी था वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जिक्सो की वाइफ उस चीज को देखकर चौंक जाती है। अब हॉफमैन जब अपने ऑफिस आता है तो उसे वहाँ पर एक एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लेटर पढ़ने के बाद हॉफमैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सीधा उस रूम में जाता है जहाँ सारे प्रूफ रखे हुए थे। उसके बाद डिटेक्टिव हॉफमैन सीधा हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि एक डिटेक्टिव लेडी मर चुकी है क्योंकि पिछले पार्ट में जिक्सो डॉल ब्लास्ट हुआ था जो लेडी डिटेक्टिव के फेस में चला गया था। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी और उसकी डेथ हो गई। पीटर गुस्सा होते हुए हॉफमैन को बताता है कि लेडी डिटेक्टिव ने मरने से पहले हॉफमैन का ही नाम लिया था। अब पीटर हॉफमैन से ये आंसर मांगता है क्योंकि पीटर को हॉफमैन पर पूरा शक था। तो फिर पीटर हॉफमैन से ये पूछता है कि कोई कैसे जिक्सो के ट्रैप से बच सकता है और उसे चोट तक ना आई हो। अब यहाँ हॉफमैन उसको किसी भी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उसी पर गुस्सा होके उससे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ एक न्यू ऑफिसर आता है जो सीनियर ऑफिसर पीटर को मेडिकल की लीव देकर कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पे भेज देता है। साथ ही पीटर को वो ये भी बताता है कि पुलिस ने भले ही जिक्सो के केस को बंद कर दिया हो, लेकिन FBI में अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हॉफमैन एक सीक्रेट लोकेशन पे जाता है जहाँ पर उसने एक गेम को सेटअप किया। अब क्योंकि उसने जिक्सो की सीट ले ली थी तो इसीलिए वो गेम के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। अब देखते ही देखते गेम स्टार्ट हो जाती है। इस गेम में 5 लोग थे। उनके गलों को चेन से बांधा गया था जो कि एक केबल से कनेक्टेड थी। उनके लॉक की चाबी सामने रखी शीशे के बॉक्सेस में रखी हुई थी। अब अगर कोई एक भी उस चाबी को लेने के लिए जाएगा तो इन सब का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब खुद को इस ट्रैप से आजाद करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकेंड थे। अगर दिए गए टाइम
के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने लॉक्स ना खोले तो वायर्स पुल होंगी और ऊपर लगे ब्लेड से इन सबके गले कट जाएंगे। साथ ही जिक्सो का मैसेज भी ऑन था और वो उन्हें बता रहा होता है कि आप सबको एक से ज्यादा टेस्ट में सर्वाइव करना होगा और उन्हें एडवाइस दी जाती है कि उन्होंने अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट काम करना होगा, तभी वो बच पाएंगे। और आज वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब वो वहाँ बैठकर भी खुद को सेव कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर टाइमर बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को सेव ना किया तो वो वहाँ बैठे बैठे भी मर सकते हैं। मैसेज सुनते ही एक लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सीधा अपनी की तरफ भागता है। उसके भागते ही फौरन सबका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ सब अपनी अपनी कीज को निकालने के लिए रेडी हो चुके थे। उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल एक आदमी था जो सबसे पहले अपनी की निकालकर वहां से फ्री हो जाता है। अब यहाँ से 4 लोग खुद को फ्री कर लेते हैं। उस लड़की की जल्दबाजी की वजह से एक लड़की की यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक लड़की अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए सारी चाबियां वहाँ से कलेक्ट कर लेती है। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि लीव पर था, लेकिन फिर भी वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि वो हॉफमैन की रियलिटी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। जिस फाइल को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसमें हॉफमैन की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। उसमें जिक्सो की विक्टिम्स की काफी लंबी लिस्ट थी और उसमें जो तीसरे नंबर पे आदमी था वो ही था जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब इस फाइल को देखकर पीटर समझ जाता है कि हॉफमैन काफी लंबे अरसे से जिक्सो के साथ ही काम कर रहा था। अब वो सारी जिक्सो फाइल्स को वहां से लेकर फौरन चला जाता है और वो जिक्सो के तीसरे विक्टिम यानी उसी आदमी के बारे में सर्च करता है जो मूवी के स्टार्ट में मर चुका है। उस आदमी ने एक लड़की का मर्डर किया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन की सिस्टर थी। तो अब ये साफ है कि हॉफमैन ने ही उस लड़के को मारा था और वहाँ जो छुप के देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन ही। अब यहाँ पर सारी बातें पीटर को अच्छे से पता चल जाती हैं। अब यहाँ हॉफमैन के विक्टिम्स दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। अब वहाँ भी सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे। उनसे बचने के लिए उनके पास 4 चैम्बर्स थे जहाँ से उनको बच के निकलना था, बट वो लोग थे। अब उन चारों चैम्बर्स की कीज ऊपर लगे बिक्कर में रखी हुई थी और यहाँ परेशानी की बात ये थी कि 4 बिकर में से सिर्फ और सिर्फ 3 बिकर्स में ही कीज थी। बचने के लिए उन्हें करना ये है कि चैम्बर्स की कीज लेकर चैम्बर के अंदर उन्हें जाना है, तभी वो ब्लास्ट से बच पाएंगे। अब यहाँ पर भी वो पावरफुल आदमी अपनी पावर दिखाता है। अब इनमें एक लड़का होता है, उसे लगता है कि वो सेल्फिश है, तो सबसे पहले वो उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है। इतने में उस लड़के को एक लड़की बचाने की कोशिश करती है। वो पावरफुल आदमी ऊपर लगे बिकर्स को तोड़ देता है और अपने हिस्से की की उठा के चैम्बर में जाने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से वो लड़की आकर उसे मार देती है और वो लड़का जो जख्मी हो चुका था वो उसकी की उठा के उस चैम्बर में चला जाता है। तभी टाइमर खत्म हो जाता है और वो पावरफुल मैन वहीं पे मारा जाता है। अब पीटर को ये भी पता चल जाता है कि उस आदमी के मरने के बाद हॉफमैन ने जिक्सो का हर एक केस में साथ दिया। अब क्योंकि हॉफमैन ने जिक्सो को कॉपी करने की कोशिश की, इसीलिए जिक्सो ने उससे भी पकड़ लिया और जिक्सो ने उसे ट्रैप में फंसा दिया। लेकिन जिक्सो ने इसे बहुत आसान ट्रैप में फंसाया था क्योंकि जिक्सो को ये पता चल चुका था कि हॉफमैन जिक्सो से इम्प्रेस हो चुका है, इसीलिए उसने उसे आसान टास्क दिया ताकि वो खुद आसानी से वहाँ से बच सके और आगे जो कुछ ट्रैप्स प्लान करने हैं वो उसके साथ मिल के कर सके। अब जिक्सो हॉफमैन को ये टास्क देता है कि वो जिक्सो के साथ मिल के काम करेगा। हॉफमैन फौरन ही एग्री हो जाता है। उसके बाद जिक्सो ने जितने भी ट्रैप्स और प्लान बनाए उन सब में हॉफमैन ने जिक्सो का साथ दिया। अब हॉफमैन हर काम में जिक्सो का साथ दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीनियर ऑफिसर को यही शो करवाता है कि इन सब के पीछे पीटर का ही हाथ है और सीनियर ऑफिसर भी फौरन मान जाता है क्योंकि सारी जिक्सो की फाइल्स पीटर लेकर ऑलरेडी फरार हो चुका था। अब हॉफमैन के विक्टिम्स अपने लास्ट लेवल तक पहुंच चुके थे। यहाँ भी हर जगह ही बॉम्ब्स लगे हुए थे और बीच में एक बड़ा सा बाथ टब रखा हुआ था। यहाँ से बचने के लिए इनमें से एक को अपनी जान देनी ही पड़ती है। 3 लोग बचे थे जिसमें से एक लड़की को टब में लिटा के उसे इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है जिससे ये डोर ओपन हो सकते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अब जिस लड़की को इन्होंने बाथ टब में लिटाया था उस लड़की की डेथ हो जाती है और अब ये लोग आगे निकल जाते हैं।
जिक्सो की वाइफ उस सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि पीटर उसका पीछा कर रहा है। अब जाहिर है पीटर के पास जिक्सो की सारी फाइल्स हैं, इसीलिए सीनियर ऑफिसर भी जिक्सो की वाइफ की बातों पर यकीन कर लेता है। पीटर अभी भी जिक्सो के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है उसके पास जो फाइल्स होती हैं उनमें 5 विक्टिम्स की पिक्चर्स होती है, जो 5 विक्टिम्स अभी हमने देखे थे गेम में। अब हमें ये भी पता चलता है कि पीटर को उस ट्रैप में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन ही था, लेकिन फिर भी पीटर हॉफमैन के ट्रैप से बच ही जाता है। तो हॉफमैन का ये प्लान था कि वो खुद अपनी जान बचाने के साथ साथ उस बच्ची को भी बचा लेगा ताकि दुनिया के आगे वो अच्छा बन सके, और इसके साथ साथ उसके जितने भी विक्टिम्स थे वो भी मर जाएं और पीटर भी वहीं पे मर जाए। लेकिन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। पुलिस पीटर की फोन लोकेशन से उसे ढूंढ रही होती है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि फोन पीटर के पास है ही नहीं। फोन तो दरअसल हॉफमैन के पास था। और अब हॉफमैन वही लोकेशन पुलिस को दिखा रहा था जहां हॉफमैन उन्हें लेके जाना चाहता था। तो यहाँ हमें एक बार फिर से जिक्सो के विक्टिम्स को दिखाया जाता है और यहाँ उनके पास ये लास्ट चांस था खुद को सेव करके यहाँ से निकलने का। उन्हें ये लास्ट टास्क दी जाती है जिसमें उन्हें ये करना होता है, जिसमें उन्हें अपना ब्लड जमा करना होता है और वो यहाँ से इजीली निकल सकते हैं। अब जब वो अपना ब्लड जमा करने लगते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि इस मशीन में 5 होल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड उसमें डालते तो वो मशीन एक्टिव हो जाती और वो इजीली सब यहाँ से निकल सकते थे। यहाँ इन्हें ये पता चलता है कि अगर 5 लोग होते तो उन सबका थोड़ा थोड़ा ब्लड इकट्ठा होने के बाद ये मशीन एक्टिवेट होती और ओपन हो जाती, तो ये इजीली यहाँ से जा सकते थे। लेकिन क्योंकि अब ये 2 लोग बचे तो इस मशीन में किसी एक इंसान की पूरी बॉडी का ब्लड ही जाएगा और एक इंसान सेफली यहाँ से निकल पाएगा। तो अब ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर इस ब्लड को पूरा करेंगे और अगर जिंदा बचे तो ये दोनों साथ ही निकलेंगे। अब सीनियर ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर हॉफमैन ने ये सारे गेम्स कंडक्ट किए थे और यहाँ पर उसे पीटर का फोन भी मिल जाता है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। और वहीं पर उन्हें वो 2 लोग भी मिल जाते हैं जो गेम के लास्ट सर्वाइवर थे। अब पीटर एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सारे कांच के टुकड़े होते हैं। एक्चुअली वो एक ट्रैप होता है। उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर भी होता है और यहाँ टेप रिकॉर्डर ऑन होने से पहले ही हॉफमैन पीटर के सामने आ जाता है और इन दोनों में अच्छी खासी फाइट हो जाती है। और तभी पीटर उस बॉक्स में हॉफमैन को धक्का दे देता है जो कि गलत था और उस रूम की दीवारें आगे आने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब पीटर दीवारों में धंस के मरने वाला है। टेप रिकॉर्डर के अकॉर्डिंग पीटर को ही बॉक्स में जाना था, जबकि पीटर ने हॉफमैन को बॉक्स में डाल दिया ये सोच के कि अब वो मर जाएगा। लेकिन अब पीटर नहीं बच सकता, तो पहले की तरह इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इस बार वो सच में ही मारा गया। साथ ही साथ वो जिक्सो का साथी भी कंसीडर कर दिया जाता है और जिक्सो का रियल साथी अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड यहीं हो जाता है।